बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुस्लिम लीग नून का बयानिया एक अजीबोगरीब कन्फ्यूजन में डाल रहा है, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बल्कि लोग भी पॉलिटिक्स में कन्फ्यूज़ हैं। मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को 5 साल तक जितना मैंने कवर किया, मुझे नहीं लगता कोई और रिपोर्टर उस लेवल तक जाके कवर करेगा। मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ कवर की, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक की। मैंने दिन रात PMLN की बीट थी मेरे पास बतौर रिपोर्टर, और PTI की बीट भी रही, पीपल्स पार्टी की भी रही, पंजाब असेंबली की भी कवरेज करता रहा मैं, और क्राइम रिपोर्टिंग भी करता रहा। लेकिन इसमें क्योंकि जब मैंने पंजाब गवर्नमेंट और PMLN को किया तो मुझे बहुत कुछ समझ आया इस पार्टी के बारे में, जो शायद अगर मैं वो ना कर रहा होता मुझे पता ना चलता। अभी जो खबरें आई हैं वो 2 तरह की हैं। एक ये कि शहबाज शरीफ साहब को एक वार्निंग दी गई है पार्टी के अंदर से कुछ लोगों की जानिब से। वार्निंग क्या है और वो शहबाज शरीफ साहब से क्या चाहते हैं, ये एक खबर है। दूसरा, मरियम नवाज साहबा को एक वार्निंग दी गई है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से। ये बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर को छापा भी है। इंतहाई बाएतमाद ज़राए से उन्होंने कहा कि हमें खबर मिली है, लेकिन हमें यह भी कहा गया है कि हमारा सोर्स बिल्कुल कोट नहीं किया जाएगा। मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्मेशन ली तो इस तरह की सिचुएशन एक बनी हुई है। एक्चुअली ये बयानिया है क्या, बयानिया की लड़ाई क्या है, बयानिया के जो 2 ग्रुप बन गए हैं उनमें मेन लोग कौन हैं और होने क्या जा रहा है, ये सारी सिचुएशन मैं आपके सामने इस वीलॉग में रख दूंगा। और कुछ ऐसी चीज़ों की मौजूदगी में रखूंगा, ऐसे शवाहिद की मौजूदगी में रखूंगा कि डिनाइबल नहीं होगा। तो जनाब, ये बयानिया की जंग असल में है क्या? देखें, एक, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में क्या कोई इख्तलाफ है? पहला सवाल। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूं अपना ज़ाती। इन्होंने लाहौर से एक उम्मीदवार को टिकट दिया ज़िमनी इंतखाबात का। ज़िमनी इंतखाबात लाहौर में हो रहे थे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बने थे। 2013 से पहले की बात है। लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा था। इन्होंने एक टिकट दिया, जिस आदमी को टिकट दिया उसका कुछ कब्ज़ा ग्रुप टाइप का इमेज बना हुआ था। लोग उस बंदे को पसंद नहीं करते थे, और मैंने एक सर्वे करवाया उस हल्के के अंदर। मैं खुद रिपोर्टर उसमें शामिल था। सर्वे में हमने ये महसूस किया कि PMLN का मामला ख़राब है, क्योंकि वो जो हल्का था वहाँ बहुत सारी पढ़ी लिखी आबादियाँ थीं, कुछ सोसाइटीज़ भी थी। उसकी वजह से लोग वोट नहीं डालना चाह रहे थे PMLN के उस उम्मीदवार को जो उम्मीदवार अच्छी शोहरत का हामिल नहीं था। मैं वो कवरेज कर रहा था, मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट्स की, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब बुलाया। उसने मुझे कहा जी कि आपने ये रिपोर्ट किया तो ये क्या है? मैंने कहा जी आपका उम्मीदवार ठीक नहीं है। आप जब ऐसे कमज़ोर उम्मीदवार को टिकट देते हैं जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हों, जिसके ऊपर कब्ज़ा ग्रुप के इल्ज़ामात हों, जिसके ऊपर बदमाशी के इस किस्म के इल्ज़ामात हों, मुकदमात हों उनके ऊपर, तो फिर आपकी पार्टी जितनी मर्ज़ी मशहूर हो या आपकी नीयत जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, लेकिन जब आप इस तरह के बंदे को टिकट देते हैं तो ओवरऑल पॉलिटिक्स को नुकसान होता है। मेरा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था कि ठीक बंदों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। करप्शन के ख़िलाफ़ मैं उस वक्त भी था। तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि मैं भी इस उम्मीदवार के ख़िलाफ़ था। तो मैंने कहा फिर आपने टिकट क्यों दिया? उन्होंने कहा जी इनको टिकट मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा जी आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने कहा जी किधर? इन्होंने कहा जी आप मेरे साथ रायविंड चलें। शहबाज शरीफ साहब मुझे लेकर रायविंड चले गए मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी उन्होंने मुलाकात करवाई। वहाँ पे बाहर ही वो एरिया बना हुआ है इनके घर के वहीं पे, और ये PM हाउस उस एरिया को कहते हैं। उसके अंदर 1, 2, 3 बैरियर्स क्रॉस करते हैं तो फिर आप उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब का PM हाउस बना हुआ है। वहाँ पीछे क्रिकेट स्टेडियम भी है, वहाँ हिरन, मोर, बहुत सारे और जानवर, बड़ी खूबसूरत जगह है और बहुत बड़ी जगह है वो इन्होंने बनाई हुई है रायविंड में। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब मुझे वहाँ मिले। वहाँ एक छोटा सा हादसा भी हो गया उस दिन। उस हादसे की वजह से जो बात मैं करने आया था, जो बात शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब से करना चाहते थे, वो तसल्ली से हो नहीं पाई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मेरे से चाहा, उन्होंने कहा इमरान वो बात जो आपने मुझे बताई थी वो आप मियाँ साहब को बताएं। तो क्योंकि वहाँ एक छोटा सा हादसा हुआ था तो मेरे दिमाग से वो बात निकल गई। अब इस पर मैंने कहा मियाँ साहब कौन सी बात? उन्होंने कहा वो उम्मीदवार वाली, मुझे याद आ गया। तो मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब मुझे लगता है कि आपका उम्मीदवार कमज़ोर है और वो ठीक शोहरत का आदमी नहीं है, आपको बेहतर लोगों को टिकट देना चाहिए। मैंने लोगों से पूछा है, सर्वे किया है, लोग उस उम्मीदवार से खुश नहीं हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि लेकिन वोट तो नवाज शरीफ का है, वोट तो नवाज शरीफ को पड़ेगा, तो ये वोट तो उसका नहीं है जो उम्मीदवार है।
तो मियाँ साहब ने ये कहा तो मेरा काम ही आसान हो गया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब आप। मैं वहाँ से इजाज़त लेके वापस अपने ऑफिस चला गया। मैं अपना रूटीन के काम में लग गया। तो एक आदमी जब खुद ये कह रहा है कि वोट तो मेरा है और मैं जिसको मर्जी टिकट दूँ और वो जीत जाएगा, तो वहाँ पर बहस की गुंजाइश नहीं रहती और कोई बात करनी भी नहीं चाहिए। वो अगर समझदार आदमी है ज़रा सा भी, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ से आप अगली बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जितना मर्जी आप कायल करें, वो बंदा कायल होने को तैयार नहीं है। बहरहाल मैंने कहा ये सब ठीक है, आपका फैसला आप करें। लेकिन मैं ये वाक़या आपको क्यों सुना रहा हूँ? मैं ये वाक़या आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इस वाक़े ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि शहबाज शरीफ इतने कमज़ोर हैं नवाज शरीफ के सामने कि वो जिस बात पे इख्तलाफ करना चाहें उसके लिए भी उसको किसी और की ज़ुबान चाहिए होती है। यानी अपने भाई से उनका ताल्लुक ऐसा है कि इख्तलाफ होने के बावजूद वो इख्तलाफ का इजहार नहीं करते, और करने के लिए मेरे जैसे एक रिपोर्टर को लेकर वो रायवंड चले गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अब ये है उनका ताल्लुक। इसी बुनियाद पे मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से इख्तलाफ तो कर सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। और दोनों अब सोचते कैसे ना, जरा इसको आप देखें। एक नवाज शरीफ साहब की सोच है, सोच ये है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे जो है वो दबाया गया है, ज्यादती करके मुझे निकाला गया है। दूसरी उनकी हिकमत अमली है कि अब बदला लेना है, दबाना है, इदारों के ऊपर अटैक करना है, फौज पे, इदारों पे, उनकी शख्सियात के ऊपर अटैक किया जाए, इनको दबाया जाए, इनको दबाव में लिया जाए। और एक्शन क्या है? लगातार जलसे, जुलूस, मुतनाज़े लोगों से मुलाकातें, मुतनाज़े बयानात, फौज को और इदारों के ऊपर कीचड़ उछालना, दुश्मन मुल्क के बयानिए के साथ खड़े हो जाना, ये वो सारा एक्शन है जो वो कर रहे हैं। यानी एक सोच है, एक उनकी हिकमत अमली है और उसके ऊपर वो एक एक्शन लेते हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। अब अगर शहबाज शरीफ साहब की ये तीनों चीज़ें आप देखें, एक उनकी सोच, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर फ़ौज से ना लड़ते तो वो अभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो सकते थे, अगर ना लड़ते फ़ौज से तो। बिल्कुल उलट सोच है। हिकमत अमली क्या है? कोई जो है वो फ़ौज के साथ मफामत का रास्ता निकाला जाए, लोगों को भी समझाते हैं, अपना बयानिया भी बताते हैं, हर जगह कोशिश करते हैं कि सुलह सफाई का रास्ता, कोई मफामत हो जाए फ़ौज के साथ, इदारों के साथ। ये शहबाज शरीफ साहब हैं। तीसरा उनका एक्शन क्या है? वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते तारीफ़ें करने का। पिछले दिनों आर्मी चीफ ने बुलाया, एक ब्रीफिंग थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तारीफ़ की है फ़ौज की, ख़ासतौर पर आर्मी चीफ की, उनके विजन की। तो वो कोई मौका भी नहीं जाने देते कि कोई कुर्बत आ जाए, और ये एक्शन वो कर रहे हैं। उनकी हिकमत अमली है कि इस तरह हमें इक़्तिदार वापस मिलेगा। लेकिन ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के बावजूद आप दोनों भाइयों को लड़ता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों भाइयों को ये हिकमत अमली सूट करती है। एक भाई दबाव डालता है और दूसरा भाई उस दबाव का फ़ायदा उठाता है। एक भाई फ़ौज को बुरा कहता है और दूसरा भाई उस बुराई में से अपनी अच्छाई निकालता है। यानी वो इस तरह का मार्जिन लेता है कि जी मैं इसको चुप करवा देता हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ, ये आपका नुकसान नहीं करेगा। एक डराता है और दूसरा जो है वो रास्ता निकालने की कोशिश करता है उसमें से। अब प्रॉब्लम एक और पैदा हो गया। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग हो गई ना, एक लड़ाई की कैफियत हो गई, मेमो गेट स्कैंडल और ये वो सब कुछ चल रहा था पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके तब भी खड़े हो गए थे और उन्होंने गो जरदारी गो के नारे लगवाए थे, बार बार लगवाए थे। जरदारी साहब की बेइज्जती बहुत की थी। नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी जरदारी साहब का साथ दे रहे थे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का तासुर दे रहे थे, कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूं। नवाज शरीफ साहब का फौज के करीब आने का जो तरीकाकार है वो ये है कि फौज पे दबाव डाला जाए, इतना दबाव डाला जाए कि उस दबाव के नतीजे में फौज हमारे करीब आ जाए। यानी फौज के करीब आने के लिए फौज पे दबाव डालना जरूरी है, ये उनको लगता है, और ताल्लुकात बनाने का सबसे अच्छा तरीका उनको ये लगता है। और उसमें शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब और दीगर लोग जो हैं वो हमेशा रोल प्ले करते रहे। यानी मियाँ साहब तासुर देना चाहते हैं कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूं, और इस तासुर के साथ वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी रहना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून में अब एक प्रॉब्लम हो गया। पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि जो बयानियां मुस्लिम लीग नून बनाती थी लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए, फौज के लिए, इदारों के लिए, दबाव डालने के लिए, उस बयानिए पे इनके घर के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा हुआ यह कि इनके घर के लोग उस बयानिए पे यकीन करना शुरू हो गए, खासतौर पे मरियम नवाज को ऐसा लगा कि ये बयानिया हमारा नस्बुल ऐन है। हालांकि ये बयानिया एक जरिया है इक़्तिदार में आने का, फौज के करीब आने का।
लेकिन उन्होंने इस बयानिए को ओढ़ना